नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तर्क शक्ति में एक क्वेश्चन पूछा जाता है धारणा वाला या फिर पूर्वानुमान या तर्क निष्कर्ष कथन, ये सब करके जो क्वेश्चन आता है उनको कैसे करते हैं और इनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो तरीका आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये हमने जो है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन तो बहुत हम करा चुके हैं, लेकिन अगर आप कथन को देखें तो ये उस प्रकार का कथन नहीं है, इसमें तर्क और कथन रहता है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्या कथन में क्या बोला, क्या विजयंत का प्रबंधन जो है प्रशिक्षु के रूप में लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है और इसके लिए तर्क क्या दे रहा है, पहला तर्क दे रहा है हाँ विजयंत को तुरंत जो है नौकरी की जरूरत है और यह उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है। ठीक है, दूसरा तर्क कह रहा है कि नहीं, इस काम में अधिक यात्रा करनी होती है। अब आपको इसके अनुसार बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है, यानी तर्क नंबर एक मजबूत है या दो मजबूत है, या न तो एक आपको मजबूत है न तो दो, और यहाँ पर डी बताया जाएगा कि तर्क दोनों मजबूत है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको साधारण जो दिमाग है उसी तरीके से सोचना है, कुछ आपको अलग यहाँ पर फिगर नहीं बनाना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको साधारण दिमाग लगाना है कि विजयंत को बोला है कि प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में लिमिटेड में जो है शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है तर्क नंबर एक में कि हाँ विजयंत को तुरंत जो है नौकरी की आवश्यकता है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, और जो ये नौकरी है ये जो है इसके योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको नौकरी की ज़रूरत है और उसके अनुसार आपका सही है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद दूसरा में बताया जाएगा कि नहीं, इस काम में आपको मतलब जो विजयंत है उसको अधिक यात्रा करनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझिए कि जब आपको नौकरी की आवश्यकता होगी और पैसे के लिए आप दिक्कत, मतलब जो भी ये चीज़ है नौकरी की आवश्यकता अगर आपको है, तो आप ये देखेंगे कि आपको यात्रा मतलब जल्दी या ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब जो है तर्क आपका गलत है। अगर आपको नौकरी की आवश्यकता है और आपकी योग्यता के अनुसार वो नौकरी है तो आप जरूर से जरूर इसको ज्वाइन कर लेंगे। यानी यहाँ पर तर्क जो नंबर एक जो है वो मजबूत है, तर्क नंबर दो मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर जो आप आंसर करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर ए, केवल तर्क जो है एक मजबूत है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप बताइएगा। कथन में बोल रहा है कपिल ने मूनी टीवी पर, मूनी टीवी कोई है चैनल है, उस पर बोला है प्राइम न्यूज द कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। अब निष्कर्ष क्या बता रहा है, निष्कर्ष कह रहा है एक कि कपिल एक जो है टीवी समाचार एंकर है, दो में बता रहा है कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता। तो अब आपको बताना है कौन सा तर्क इसमें सही होगा, कौन सा निष्कर्ष इसमें सही होगा। फिर से आप वही साधारण वाला नैतिकता वाला दिमाग लगाइएगा कि ये बताइए कपिल जो है मूनी टीवी पर, चलिए किसी भी टीवी पर ये कह रहा है, तो इसमें कौन सा ये अवार्ड जीता है, ध्यान दीजिएगा। अवार्ड प्राइम न्यूज द विथ जो है न्यूज विथ कपिल है, शो है, और इसमें क्या बोल रहा है अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर ध्यान दीजिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। तो एंकर पुरस्कार कोई जीता है तो वो एंकर होगा तभी तो जीता है। तो यही बता रहा है एक में कि कपिल जो है टीवी पर एक समाचार जो है एंकर है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा में बोला है कि कपिल ने लगातार दूसरी बार जीता, तो इस अगर कथन को पढ़ेंगे तो दो बार जीता है कि तीन बार जीता है कि 10 बार जीता है, इसके बारे में कुछ आपको कथन में समझ में आ रहा है नहीं। तो यहाँ पर जो ये दूसरा कथन है वो आपका एकदम एक्यूरेट सही नहीं हो सकता कि दूसरी बार जीता हो, लेकिन कथन से हमको मालूम नहीं चल रहा है। तो सिर्फ एक जो है आपको पता चला है कि एंकर है तभी तो एंकर वाला पुरस्कार जीता है। तो केवल निष्कर्ष जो है एक जो है पालन करता है, तो एक यानी कि ए राइट आंसर आप कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होने वाला है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कथन है नीतीश ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर दिया और अपनी चालक संचालित अधिकारी कार में काम के लिए निकल गया। ठीक है, ये बताया गया है कथन। धारणा क्या है, पहला धारणा बोला है नीतीश जो है सशस्त्र, ठीक है, सेना में एक अधिकारी है, और दूसरे में बताया नीतीश जयपुर के राजभवन में तैनात एक जो है सैन्य कमांडो है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर धारणा सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए अगर यहाँ पर बात करें, देखिए जनरल सोचेंगे, मैंने आपको कहा था नैतिकता भरा, मतलब आपको ऐसा साधारण सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर देखिए मैं वर्दी पहन रहा हूँ, ठीक है, पहली बात, और क्या कर रहा हूँ अपनी बंदूक को भर रहा हूँ, यानी हमारे पास गन भी है, ठीक है, जैसे बनाइए गन भी है,
और अपनी चालक संचालित, मतलब उसमें एक ड्राइवर है, समझिएगा, एक कार है जो आधिकारिक कार है, ठीक है, उसमें चालक भी है, ठीक है, और हम काम के लिए निकल जा रहे हैं। तो अगर मैं वर्दी पहन रहा हूं, बंदूक रख रहा हूं, एक ड्राइवर है चलाने के लिए, कार है, आधिकारिक कार है वो, तो समझिएगा हम क्या होंगे, कोई अधिकारी होंगे। यहाँ पर क्या बोला है, नीति सशस्त्र सेना में एक अधिकारी, तो ये सही हो सकता है। ये कमांडो है, ये जो है कमांडो रहे तो हम दूसरे के लिए मतलब प्रोटेक्शन में, ये आपका सही नहीं हो सकता। राजभवन में कमांडो है तो हम क्या करेंगे, हम जब अगर किसी का मान लीजिए राजभवन में रहेंगे तो कोई मंत्री या किसी का हम सुरक्षा में लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका तर्क सही नहीं हो रहा, दूसरा तर्क नहीं है, पहला तर्क सही बता रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, केवल धारणा एक जो है निद्रिहित है, अंतर्निहित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बस आपको जो साधारण जो सोच है उसी तरीके से आपको चलना है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे गलत होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, कथन है सुब्रा एक जो है महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई क्योंकि उसे तेज बुखार था, ये कथन है। अब धारणा इसके बारे में क्या बता रहा है, पहला धारणा है सुब्रा एक जो है एकल माता है, माने एक मतलब शादी मतलब हुआ है, मतलब अलग हुई है, चाहे जो भी जैसा भी, ठीक है। दूसरा बता रहा है सुब्रा एक जो है कामकाजी माता है। तो इसके अनुसार कौन सा धारणा कथन के अनुसार आपको सही लग रहा है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए समझिएगा, मान लीजिए इसका लड़का है और बैठक में, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में थी यानी कि कामकाजी माता है, मतलब उसका पुत्र है तभी तो उसको बुखार हुआ है। तो यहाँ पर बोला उसका बेटा है, तो यानी माता है और कामकाजी है, ये तो पता चला क्योंकि बैठक में ये थी, ठीक है। यहाँ पर कामकाजी जो है सुब्रा एक है, ये सही लग रहा है। लेकिन एक जो है एकल माता है, मान लीजिए कि हो सकता था कि उसका जो पति है वो आर्मी में हो या छुट्टी नहीं, पुलिस में हो, कहीं भी छुट्टी नहीं मिलता तो वही देख रेख करती हो। तो ये वाला जो है ना एक्यूरेट सही नहीं हो सकता है कि एकल हो, लेकिन एक्यूरेट सही नहीं हो सकता है। इस कथन से ये धारणा नहीं निकाल सकते, लेकिन माता है और एक कामकाजी ये निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर जो आपका दो वाला जो जिसमें बताएगा, ऑप्शन बी में बताएगा केवल धारणा जो है अंतर्निहित है, दो वाला, ठीक है। तो दो आप टिक करेंगे यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। कथन में और यहाँ पर धारणा दिया हुआ है, तो कथन में क्या बोल रहा है, कथन में बोला है निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को विकृत नहीं किया था, फिल्म रिलीज हुई, ठीक है। धारणा इसके प्रति बताया जा रहा है, एक में फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, दो में बताया जा रहा है किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया। तो बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, कौन सा धारणा होगा इसमें। तो देखिए अगर सबसे पहले समझिए तो ये कह रहा है कि निर्देशक जो लिखित दिया आश्वासन की जो है हम ऐतिहासिक तथ्य से कोई विकृति नहीं किए या कोई चेंज नहीं किए, कुछ गलत फलत नहीं किए, ठीक है, मतलब यही इसका है। तब जो है फिल्म रिलीज हुई, यानी कि जो फिल्म है वो ऐतिहासिक पर ही बनी है, तभी तो ये लिखित रूप में लिख करके दे रहा है। तो यह आपका ये एक जो कह रहा है फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये सही है। दूसरा है किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया, ये भी सही हो सकता है, लेकिन कथन से ये मालूम नहीं चलता है कि विरोध होने के बाद ये दिया आश्वासन की पहले ही दे दिया कि कहाँ पर दे दिया। तो ये जो है ये आपका सही नहीं हो सकता है सही हो, लेकिन कथन से ये पता नहीं चल रहा है। तो सिर्फ एक जो धारणा है वो सही है, तो केवल धारणा ए टिक करेंगे, केवल धारणा एक जो है अंतर्निहित है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न है, तर्क है, आपको बताना है कौन सा तर्क यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है क्या गणेश को नई जो है मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। इसके लिए तर्क एक नंबर है हाँ, गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। दूसरा तर्क कह रहा है नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देगी। तो बताना है कौन सा तर्क जो है मजबूत है। तो समझिएगा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि गणेश को मोटरसाइकिल नहीं खरीदनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है हाँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाँ जो पुरानी मोटरसाइकिल थी
जो गणेश की वो कर रही है भैया दिक्कत, अब बंद हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, तो नया खरीदना चाहिए। तो ये आपका तर्क जो है ठीक है। दूसरा कह रहा है नहीं प्रदूषण बढ़ेगा। देखिए प्रदूषण तो समस्या बढ़ेगी, लेकिन नई अगर हम पुरानी ही चलाएंगे तो पुरानी का और कंडीशन खराब होता है। आप जानते हैं सर्विसिंग धुआं हुआ सबसे ज़्यादा यही पुरानी ही छोड़ेगा, तो प्रदूषण के लिए तो सबसे खतरा यही है, पुराना ही चलाता। तो ये जो है आने जाने में समस्या है, तो ये सही है, साथ ही साथ ये वाला गलत है। ठीक है, नया वाला कम प्रदूषण करेगा, कोई भी आप मॉडल ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका सिर्फ तर्क एक जो है मजबूत है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, तर्क केवल एक मजबूत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है कथन निष्कर्ष कुछ उस प्रकार का आ गया जो ट्रेडिशनल पूछा जाता है। तो यहाँ पर बोला जाए कथन में सभी पत्तियां छाल हैं, सभी पत्तियां छाल हैं, तो हम क्या करेंगे भैया, पत्ती जो है इसको बना देंगे और सभी को हम कर देंगे छाल, यानी छ बना दिया। आगे बताया जा रहा है दूसरे कथन में सभी जो है छाल बीज हैं, यानी ये सभी जो छाल हैं उसको बीज बना दिया, ब लिख दिया। अब यहाँ पर निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष एक कह रहा है कुछ छाल पत्तियां हैं, यानी जो छाल है उसका कुछ हिस्सा पत्ती है, देख रहे हैं, हाँ है, तो निष्कर्ष एक जो है सही हो जाएगा। उसी प्रकार से निष्कर्ष दो कह रहा है कुछ बीज जो है वो पत्तियां हैं, तो बीज का कुछ हिस्सा पत्ती लिया हुआ है, हाँ कुछ हिस्सा में तो है ही, थोड़ा में हो बहुत में कुछ हिस्सा में तो है ही, तो ये भी निष्कर्ष आपका सही हो, यानी दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों जो है फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों फॉलो यानी कि दोनों निष्कर्ष जो है पालन करेंगे, तो कौन सा आंसर करेंगे, ऑप्शन और सी बताएगा, निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते हैं, तो ऑप्शन सी टिक करेंगे। चलिए इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। कथन है सभी जूते मोजे हैं, तो सभी हम भैया ये जूता कर दिया, सबको क्या कर दिया, मोजा कर दिया। ठीक है, सभी मोजे जो है शर्ट हैं, यानी सभी सभी वाला ही है, तो ये शर्ट हमने बना दिया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष एक कह रहा है कि कुछ मोजे जूते हैं, कुछ जो मोजे हैं, मोजे जो हैं इनका कुछ हिस्सा जूता है, बिल्कुल है भैया, ऑप्शन नंबर मतलब एक जो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कुछ शर्ट जो है जूते हैं, तो देखिए शर्ट का कुछ हिस्सा जूता लिया हुआ है, बिल्कुल सही, वही पुराना वाला क्वेश्चन, सिर्फ नाम बदला है, यानी दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष जो पालन करेंगे उसको आपको टिक करना है, तो ऑप्शन सी में जो है दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे तर्क कथन और जो है अवधारणा धारणा जो क्वेश्चंस आते हैं पूर्वानुमान वाले। आशा करते हैं हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आएगा। ये क्वेश्चन जरूर रीजनिंग में आजकल पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।